तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, साइट क्लीनिंग देख लिए थे, साइट एक्सकेवेशन देखे थे, सैंड फिलिंग देखे थे। सैंड फिलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पीसीसी करते हैं। पीसीसी कहने का मतलब कि हम अगर अपना शीट पे आए तो यहाँ पे एक शो किया था ना कि हर कॉलम के नीचे क्या होगा, एक पीसीसी का एक बेड बनाएंगे जिसका 100 mm थिकनेस होगा। और ये वाला में देखो, और ये जो बेड बनाएंगे, ये बेड का डायमेंशन क्या होगा, 1:4:8 का रेशियो होगा, 100 mm थिक होगा। एक्स्ट्रा हम 100 mm बाहर लेके चलेंगे दोनों साइड से। यही था। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ फाउंडेशन वन का देखें, क्योंकि अपने पास 3 टाइप का ही फाउंडेशन है ना, तो 2100 x 2100 ये ऑलरेडी है। और दोनों साइड अगर ऊपर से देखो तो ये दोनों साइड 100 100 mm निकलने का मतलब क्या हुआ, कॉलम से 100 mm एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या हुआ कि इस साइड से इधर भी 100 mm, इस साइड से इधर भी 100 mm, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो ये जो आपका 2100 है, तो ये 2200 और इस साइड से 2300, 2300 बाई 2300 हो जाएगा। डाउट? तो पहले तो हम इसको हटाते हैं। हाँ, 1 2 3, 3 रखे हैं, बाकी को करते हैं डिलीट। F1 F2 F3 ये कॉपी होगा, इन तीनों में पेस्ट होगा। और ये जो फिलिंग है, यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं, 1:4:8 का। ठीक है। टोटल F1 मेरा कितना है, 53 नंबर ऑफ कॉलम है, तो 53 फाउंडेशन है। F2 मेरा 27 है और F3 2 है, दो कंबाइंड फिटिंग था। एक चीज और यहाँ पे गलती हुआ है कि हम यहाँ पे एज्यूम करके लिए थे कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चले थे, बट जो सैंड फिलिंग होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पीसीसी उसी के ऊपर होगा ना। सैंड जो रखेंगे, बालू यहाँ पे बिछाएंगे, उसी के ऊपर पीसीसी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग ये कितना जा रहा है, 100 इधर से एक्स्ट्रा, 100 इधर से एक्स्ट्रा, तो 21 और 2 2300 जा रहा है ना। तो ये 2.2 है, ये 2.3 होगा और ये भी 2.3 होगा। ठीक है। अब देखो, सिर्फ हम यहाँ डाटा चेंज किए, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ है। सही है। F2 में भी चेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कम कम लेके चले, 50 50 लेके चले थे, 2 2 इंच, बट यहाँ पे ज्यादा है। तो कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। ठीक है। तो ये 1800 है, तो ये हो जाएगा आपका 2000 बाई 2000, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर। हाइट तो सेम रहेगा। बढ़ गया। F3 में भी चेंज होगा, ये जो 3000 बाई 2100 था, तो 200 200 बढ़ेगा, तो 3000 हो जाएगा आपका 3.2, और 2.2 हो जाएगा 2.3। ठीक है। जो ये सेम डाटा है, ये दोनों, यही सेम डाटा तो यहाँ भी रहेगा, क्योंकि पीसीसी का भी साइज तो सेम ना। डाउट? अब आता है हाइट कितना। तो हाइट का क्या डिस्कशन हुआ है, देखो यहाँ पे होना चाहिए। पीसीसी कहता है 100 mm थिक, रिटर्न है 100 mm का मतलब 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1। डन। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट, टाइप करेंगे इसका, कॉमा इसका, कॉमा इसका, कॉमा इसका, ये चार चीज का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक आ गया। सिमिलरली इसके लिए भी, तो क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला लगा चुके हैं, सिर्फ हमको इसको नीचे नीचे ड्रैग करना होगा, कि इसके लिए लग जाएगा, इसके लिए भी लग जाएगा। एक्सेल में ऐसे ही होता है। ठीक है।
और ये आना भी चाहिए था सेम, क्योंकि डायमेंशन है सारा सेम। सैंड फिलिंग भी आपका 40.3 मीटर क्यूब लगेगा, और कंक्रीट भी आपका 40.3 मीटर क्यूब लगेगा। डन। अब देखो शटरिंग का अगला क्या होता है। आप पीसीसी कर लिए। पीसीसी करने के बाद आप क्या करोगे, चारों तरफ से उसका शटरिंग करेंगे। तो हम एक इमेज पे आएंगे। जैसे कि वापस से इसी इमेज पे डिस्कस करते हैं। जब पीसीसी कर लिए, ये बेड बना लिए, बेड बनाने के बाद क्या किए, इस रिइंफोर्समेंट को उसके ऊपर रखा, चारों तरफ से पट्टा लगाएंगे लकड़ी का, जिसको शटरिंग बोलते हैं। तभी तो ढलाई करेंगे ना, कुछ इस टाइप का। ठीक है। अब ये साइड में अगर पटरा लगाएंगे तो इसका भी तो पैसा जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो शटरिंग कर रहे हैं, ये शटरिंग का साइज क्या। ठीक है। तो शटरिंग यहाँ पे D1 D2 अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो शटरिंग कितना लगाएंगे, इसी हाइट पे लगाएंगे ना। तो D1 का साइज क्या, तो F1 के लिए D1 था मेरा 150। ठीक है। तो ये तो हो गया हाइट। बट अगर हम इमेज से बात करें, तो यहाँ पे लेंथ, लंबा, ये विड्थ, चौड़ाई, ये सारा चारों साइड से ऐड करना पड़ेगा कि कितना पटरा लगेगा। तो इधर मान लो 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, और इस साइड 1 मीटर, तो टोटल 4 मीटर हो गया ना। ठीक है। 4 मीटर लेंथ हमको पटरा चाहिए, और उसका हाइट कितना चाहिए, जितना हमको ढलाई करना है। ढलाई करना है हमको D1 के बराबर। तो D1 के बराबर ढलाई करने के लिए हमको चाहिए 150 का साइज, 150 mm हाइट। तो जो शटरिंग होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में। वापस से शीट में आते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन ये 3 ही है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, इस 3 पे हम पेस्ट करेंगे, और इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। ठीक है। F1 F2 F3। तो टोटल ढलाई के लिए हमको कितना शटरिंग चाहिए, तो F1 के लिए 53 पीस, F2 के लिए 27, और F3 के लिए 2। तो ये भी कॉपी होगा, यहाँ पेस्ट होगा। अब बात आता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ कहने का मतलब क्या, लेंथ कहने का मतलब कि टोटल लेंथ, मतलब ये चारों साइड का लेंथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड प्लस इस साइड, ये चारों साइड ऐड होगा। तो साइज देखो, मेरा साइज क्या है, 2100 बाई 2100, इतना ही ढलाई करना है ना। तो चारों साइड 2100 है, तो एक इसको ऐड कैसे करेंगे, एक साइड का 2100, दूसरा साइड 2100, 4200, 6300, 8400। 8400 mm आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8.4 मीटर। चौड़ाई कुछ होगा नहीं, ये डायरेक्ट हाइट जाएगा। और हाइट कितना, एज पर ड्राइंग हमारा हाइट कितना है, चेक करो। D1 के लिए कितना है, 150। तो 150 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 0.15। ठीक है। दूसरा पे आते हैं F2। F2 का साइज कितना, तो 1800 बाई 1800। तो ये चारों साइड को अगर हम ऐड करते हैं, इस साइड भी 1800, इस साइड भी 1800, इस साइड भी 1800, और ये वाला भी 1800, तो कितना हो जाएगा, 7200 होगा। तो 7.2, एक रफ करते हैं, देखो 1800 गुना 4। अच्छा नहीं लेगा, कैलसी में लेगा। तो अगर दिक्कत हो तो आप एक कैलकुलेटर खोल सकते हो। 1800 गुना चारों साइड 7200। तो ये है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 7.2 आएगा। ठीक है।
ये भी 0.15। तीसरा देखते हैं F3 का साइज क्या। तो ड्राइंग रीड करना पड़ेगा F3 के लिए, और F3 क्या आता है 3000 बाई 2100। तो दो साइड 3000, दो साइड 2100, तो दो साइड जो 3000 होगा तो 6000 हो गया, और दो साइड 2100 मतलब 4200। तो 6 4 10, 10,200 मतलब 10.2 मीटर। 10.2 मीटर। विड्थ कुछ है नहीं क्योंकि चारों साइड तो हम इसी में इंक्लूड कर चुके हैं। और हाइट अगेन 0.15। अगेन इसका प्रोडक्ट चाहिए, इक्वल टू प्रोडक्ट टैब बटन, दिस दिस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको पकड़ेंगे, नीचे खींच देंगे। तो अगर आप एक्सेल में सारे चीजों को करोगे तो ये चीजें थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा कि आप, अगर आप फ्री हैंड कर रहे हो तो आपको साथ में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप आराम से बैठ के, जैसे पहला था तो 53, तो ये 53 मल्टीप्लाइड बाई 8.4, मैनुअल करना पड़ेगा सारा, मल्टीप्लाइड बाई 0.15। ठीक है, तो ऐसे कर करके इसको मैनुअल करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। एक्सेल ये सारा काम खुद में कर लेता है। तो ये हो गया आपका पीसीसी का काम खत्म। अब अगला चीज आता है कि आप, सॉरी, पीसीसी नहीं, ये शटरिंग का काम खत्म हुआ। ठीक है, अब जब शटरिंग कर लिए तो शटरिंग करने के बाद क्या करेंगे। जब पटरा लगा लेते हैं ढलाई होगा। अब ढलाई होगा तो देखो दो फिगर आता है। दो फिगर कैसा, एक फिगर की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका ये वाला पोर्शन जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और एक पोर्शन आएगा जो ये है आपका ट्राइपोजॉइडल पोर्शन। अगर इमेज से समझे, देखो ये कहीं ना कहीं नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ तक वो रेक्टेंगुलर है, ऊपर वाला ट्राइपोजॉइडल है। और कुछ फुटिंग्स को देखें, ये देखो नीचे वाला पोर्शन यहाँ तक रेक्टेंगल, इसके ऊपर ट्राइपोजॉइडल। क्लियर। तो ट्राइपोजॉइडल का भी एरिया का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को चेकआउट करना पड़ेगा, शीट में लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको रेक्टेंगुलर एरिया का अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन चलते हैं। एक्सेल शीट में आएंगे। हम्म, तो फुटिंग में जो कंक्रीट लगेगा वो निकाल रहे हैं। तो पहले तो F1 रखेंगे जो मेरा रेक्टेंगुलर है, फिर F1 का मेरा ट्राइपोजॉइडल, फिर F2 का मेरा रेक्टेंगल, फिर F2 का ट्राइपोजॉइडल, फिर F3 का रेक्टेंगल, और F3 का ट्राइपोजॉइडल। इसके बाद जो भी है इसका अपने को काम नहीं है क्योंकि इतना सारा कॉलम मेरा है नहीं। क्लियर। अब देखो F1 में रेक्टेंगुलर टोटल F1 कितना 53। तो यहाँ भी F1 रेक्टेंगुलर कितना होगा 53। ट्राइपोजॉइडल भी उतना ही ना रहेगा जितना रेक्टेंगल उतना ट्राइपोजॉइडल F1 के लिए। F2 में 27, और ये वाला भी 27। F3 का रेक्टेंगुलर 2 पीस, और ट्राइपोजॉइडल भी 2 पीस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टेंगुलर का देखो, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, कॉन्क्रीटिंग करने का मतलब क्या कि हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना इसका साइज है फिक्स किया हुआ उतना ही होगा ना। 2100 बाई 2100 गुना हाइट करेंगे। तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा
2.1 मीटर लेंथ हो गया, 2.1 मीटर विड्थ हो गया। अब हाइट कितना, तो हाइट को चेक करना पड़ेगा। अगेन यहाँ से चेक करेंगे कि ये जो है मेरा, ये हाइट कितना, तो D1, और D1 मेरा कितना, 150। वापस आ जाओ, मतलब 0.15। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सबका रेक्टेंगुलर कर लेते हैं, फिर सबका ट्राइपोज़ाइडल करेंगे। सेकेंड वाला कितना था, ये था 1800 बाय 1800, मतलब 1.8। ये भी 1.8 मीटर, और ये वाला 0.15 मीटर। और F3 जो था वो था 3000 बाय 2100, मतलब लेंथ मेरा 3 मीटर, विड्थ मेरा 2.1 मीटर, और हाइट मेरा 0.15 मीटर। ये तो हो गया। अब दूसरा है कि आप ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होगा। तो ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कहता है कि h/3 इंटू A1 + A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 + A2। अब ये निकलेगा कैसे, तो h किसको मानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो h जो है आपका, देखो जो h है वो ये वाला है, D2, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा ट्रापेजॉइडल का हाइट कितना, तो हाइट यही ना, D2। तो हम एक एक करके लिखते चलते हैं। D2 मेरा कितना, 450। तो हम एक काम करते हैं, बगल में लिखते हैं h इक्वल्स टू, कितना था, D2, जो कि है मेरा सबके लिए 300 है, तो ये हम लिख देते हैं 300, h हो गया। अब आता है A1। अब A1 कहने का मतलब क्या, A1 कहने का मतलब कि जो मेरा ऊपर का एरिया आ रहा है, यहाँ पे जो लाके हम इसको मैच करा रहे हैं, इसका एरिया कितना। क्योंकि ट्रापेजॉइडल को अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो A1 कहने का मतलब ये एरिया, A2 कहने का मतलब ये एरिया। क्लियर। तो वापस अपने एस्टिमेशन में आएंगे, हम लिखते हैं A1, हम लिखते हैं A2, बस। A1 मेरा कितना, A1 होता है मेरा ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन कहने का मतलब क्या, तो ड्राइंग में देखो, 3 तरह का फुटिंग, और कॉलम कितने तरह का, 6 तरह का। अब समझो, क्योंकि यहाँ पे 6 तरह का कॉलम है, तो हर एक के लिए तो अलग अलग होगा ना। किसी का A1 इतना होगा, 500 बाय 375, किसी का A1 375/500, 375/450, 375/250, और 250/300, अलग अलग साइज है। तो अब क्योंकि एरिया सबका अलग हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा सिर्फ F1 F2 F3 लिखने से काम नहीं चलेगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि F1 के साथ C1 कौन सा है, F1 के साथ C2 है कि नहीं, F1 के साथ C3 है कि नहीं, ये सारा चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो, F1 के साथ C5 है, F1 के साथ C5 है, यही कंटिन्यू हो रहा है सारे जगह पे, सारा F1 C5 है। नीचे से ये तो हो गया, तो हम यहाँ पे एक रफ में लिखते हैं, यहाँ ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। F1 C5 एक कॉलम मेरा ये कैपिटल में लिख लेते हैं, F1 C5। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं इस साइड में, F1 के साथ C6 भी है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, F1 C6।
अलग आते हैं। F2 के साथ C3 है, ये कंटिन्यू हुआ पूरा F2 C3। तो यहाँ लिखते हैं F2 C3। देन वापस आओ, F2 C3 हो गया। एक F3 के साथ मेरा C1 C3 दो है, तो जो बड़ा होता है उसके साथ चलते हैं। तो जैसे कि ये वाला साइज, इस साइड से अगर देखो तो ये लेंथ बड़ा है, और इस साइड से देखोगे तो ये लेंथ आएगा। बट क्योंकि ये तो कंबाइंड फुटिंग है, तो हम इसको अलग तरीके से लेके चलेंगे, ये कुछ इस टाइप से चलेगा। ठीक है, ये साइज आएगा इसका। ऊपर में जो बचेगा ना, वो इसके साथ चलेगा, और इसको अगर हम डिजाइन करें तो कुछ ऐसा चलेगा ये। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये तो पूरा ही अलग है। इसको हम यहाँ पे F3 लिखेंगे, लेकिन ये कंबाइन में लिखेंगे, दोनों एक ही साथ चलेगा। F3 का तो कोई सीन दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट F3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली अलग है। लेकिन F1 F2 के साथ अलग अलग कॉलम चल रहा है। ठीक है, F1 का C6 लिख लिए, F2 का C4। देखो इधर एक अलग है, F2 C4। तो हम इसको चेंज करते हैं, F2 C4। F3 को अलग रख लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल है। F2 C4, F2 C4 हो गया। F2 C2 है। 2 3 4 5 6। C1 कहाँ लगा है? C1 यहाँ लगा होगा। F2 C1, यहाँ लिखते हैं F2 C1। इसको थोड़ा सा कट करते हैं और नीचे रख लेते हैं। F2 C1 हो गया। तो इस साइड वाले में सारा मेरा तो कवर हो गया, और इस साइड भी हो गया। क्लियर? तो कुछ ऐसा आपका आएगा। इतना सारा का रेक्टेंगल और इतना सारा का ट्रेपेजॉइडल, सबका अलग अलग आएगा। तो अगर हम हम्म, अब इसमें हमको क्या चाहिए कि ये जितना भी कॉलम है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये लास्ट बचा है, F1 F2 हो गया, F3। तो ये सारे का हमको नंबर पता होना चाहिए कि F1 C1 कितना है, सॉरी F1 C5 कितना है, तो काउंट करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे बनाते हैं, ये आएगा F1 के साथ मेरा क्या था, C5 और C6। F1 के साथ मेरा C5, इसका ट्राइपॉज़ाइडल C5। F2 के साथ एक और बचा ना, ये क्या है, F1 C6। तो पहले सारा F1 वाला लिखेंगे, C6, F1 C6। डन। अब F2 पे आएंगे। F2 में मेरा C2, नहीं, F2 में मेरा C1 C2 C3 C4 चारों है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। F2 C1 F2 C2। अब यहाँ से हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया दो, 3 4 5 6 7 8। इसको कट करते हैं।
यहाँ रख लेते हैं। ये भी C1 ही होगा। ठीक है, F2 C1 दोनों का रेक्टेंगुलर, दोनों का ट्रापेजॉइडल। अब इसको कॉपी करते हैं, यहीं पे पेस्ट करते हैं। ये F2 का होगा C2, ये F2 का होगा C2। अगेन कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। F2 का C3, F2 का C3, एक रेक्टेंगुलर एक ट्रापेजॉइडल। C4 भी है, अगेन दोनों को कॉपी पेस्ट। F2 का C4, इसका C4। डन। तो मेरा F1 हो गया, F2 का चारों हो गया, 1 2 3 और 4, बचा F3। तो अगेन ये एक लाइन और है यहाँ पे, इन दोनों को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ये हो जाएगा मेरा F3 का रेक्टेंगुलर पोर्शन, F3 का ट्राइपोजॉइडल पोर्शन। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ पे नोटेट करना पड़ेगा। अब चलो, सबसे पहला काम कि सबका नंबर निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कैलकुलेशन मेरा काम में नहीं आएगा। एक ब्लेंडर हो गया, यहाँ पे ये शटरिंग का फुटिंग था, जिसको हम एडिट कर दिए। शटरिंग तो मेरा सेम था ना, तो ये मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्चुअली पेडेस्ट्रियल कॉलम यहाँ पे आता। कुछ छूटा है क्या? एक मिनट रुकना। टोटल पीसी से यहाँ तक शटरिंग का तीनों अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक निकाल रहे, फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, ये सारा यहाँ चलेगा। सही है। तो पहले तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब हमको निकालना पड़ेगा हर एक का नंबर। तो F1C5 कितना है? ड्राइंग में आएंगे, F1C5 देखेंगे टोटल कितना है। F1C5 में आप चेकआउट करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 16 18 20, यहाँ तक हुआ 30। 2 2 4 2 6, 36। तो F1C5 जो है आपका, वो है टोटल 36। F1C5 36 रेक्टेंगुलर पोर्शन और उसी का 36 ट्रापेजॉइडल पोर्शन। अब है F1C6। F1C6 इधर चल रहा है, F2 का C5 लिखे थे। एक यहाँ पे छूटा है, जो है F2 का C5 भी एक कॉलम है, जो अभी दिखा। तो F2 का C5 भी एक कॉलम है। ठीक है, F2 का C6 भी एक कॉलम है। F2 का C6 भी है, उस पर भी आएंगे। फिलहाल निकालते हैं F1C6। तो F1C6 जो है, वो जोड़ो। F1C6 यहाँ से पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16। F1C6 है आपका 16। तो दोनों में लिख देते हैं 16 16। अब आता है मेरा F2 का C1। वापस आओ, F2 का C1। इधर तो F2 का C3 चल रहा है।
F2 का C1 सिर्फ यहाँ पे है 2। ठीक है, F2 का C1 सिर्फ 2 पीस है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब F2C2, F2C2, अब ये खोजना पड़ेगा। F2C2 कहाँ है भाई? F2 का C4 है, C3 है, F2 का C2 देखो इधर चल रहा है। तो एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है। तो ये भी 7, ये भी 7। नाउ F2 का C3, तो F2 का C3 ये वाला लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, F2C3। और कहीं F2C3 नहीं। ठीक है, F2C3 और नहीं है। कितना काउंट किया? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ लिखते हैं 14 और यहाँ भी लिखते हैं 14। अब कितना आया? F2 का C4, अगेन F2C4 खोजो। F2C4 एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, यही दो है। F2C4 से मेरे पास 2 कॉलम है। जगह पे आओ, F2C4, 2 कॉलम, 2 कॉलम। देखो यहाँ पे हमको ना कुछ कुछ लाइनें ऐड करना पड़ेगा, जैसे 2, F2C4 हुआ ना, C5 और C6 के लिए, तो ये 2 हो गया C5 के लिए, 2 और ऐड करेंगे C6 के लिए, 4 हो गया। इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट करो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। F2 ये हो जाएगा C5, F2C5, F2C6। नीचे नहीं जाओ, F2 का C6। ठीक है, और F3 तो अपना सिंगल में है ही, एक कॉम्बाइन कॉलम, कॉम्बाइन फुटिंग। तो F2C5 आप खोजते हैं, तो F2C5 अपने पास एक ही है, F2C5 और कहीं नहीं है, बस यहाँ पे लगाए थे, तो ये वाला कॉलम आएगा। एक ही है। चलो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब F2C6 कितना है? अब इसको खोजें। कहीं है F2C6? यहाँ पे है। ठीक है, F2C6 भी एक ही है। बाकी C2 है, F2C6 एक ही है। वापस आते हैं एक्सेल शीट में, तो C6 एक, ये भी एक, रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल। F3, F3 अपने पास 2 रेक्टेंगल, 2 ट्रापेजॉइडल,
क्योंकि F3 अपने पास F3 का 2 फुटिंग है, ये दोनों, तो दो दो यूनिट, 2 रेक्टेंगल यूनिट, 2 इसका ट्रापेजॉइडल यूनिट। क्लियर? तो नंबर लिख लिया। अब इस पे आगे बढ़ेंगे और इसका डाटा लेके आएंगे। इसको क्लोज करते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, लेंथ और विड्थ कितना है? क्योंकि रेक्टेंगुलर में तो वही है। तो F1 का जितना लेंथ उतना ही ना। F1 मेरा कितना, पीसीसी साइंस फीलिंग सब अलग था। मेरा ढलाई कितना होगा F1, तो हमको यहाँ से मिलेगा 2100 बाय 2100। लेंथ और विड्थ अपना क्लियर, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। हाइट कितना, तो ये था मेरा D2, इतना ना, सॉरी, रेक्टेंगुलर का हाइट इतना D1। रेक्टेंगुलर पोर्शन यही तक है ना, ये वाला पोर्शन, ये ट्रापेजॉइडल पोर्शन है। तो रेक्टेंगुलर का हाइट मेरा D1 और D1 का हाइट मेरा 150, तो 0.15। अब जहां जहां पे F1 चल रहा है वो साइज तो सेम ना। जैसे F1 C6 है, तो ऊपर का चेंज होगा, नीचे तो ट्रैप ये तो सेम ही रहेगा। डाउट? दोनों F1 का नीचे वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन तो सेम, ट्रापेजॉइडल में चेंज है क्योंकि ऊपर का फेस चेंज हो रहा है। अब आते हैं F2 पे। F2 है मेरा 1800 बाय 1800। तो जहां जहां पे F2 का मेरा है, वहां वहां पे हम लिखेंगे 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ये कॉपी होगा। और जितना F2 का रेक्टेंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम था, तो ये तो यही रहेगा। F2 रेक्टेंगुलर, F2 रेक्टेंगुलर, F2। अब आ गया F3। तो F3 का रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना, F3 का रेक्टेंगुलर 3 मीटर बाय 2100, तो 3 इंटू 2.1, तो ये होगा 3 इंटू 2.1, और हाइट तो सेम 0.15। इसमें डाउट है तो बोलो। अगेन फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट, टैप करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉमा दिस, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। अब आता है कि हर एक का ट्राइपोजॉइडल का एरिया निकालना। अब ट्राइपोजॉइडल का एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला है h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A1 इंटू A2। तो पहले तो तुमको h पता होना चाहिए। तो अब एक एक करके निकालते हैं कि F1C5 का ट्राइपोजॉइडल वॉल्यूम कितना। ठीक है। F1C5 के लिए टोटल 36, हम पहले एक का निकालेंगे, फिर हम 36 के लिए निकालेंगे। 1 मिनट रुकना, ठीक है। देखो, एक पकड़ते हैं F1C5, इसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं F1C5। अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, इसका h चाहिए, तो h लिखते हैं, h इक्वल्स टू, h कहने का मतलब क्या, h कहने का मतलब कि ये वाला जो था मेरा ट्राइपोजॉइडल सेक्शन, इसका हाइट कितना। ठीक है, तो हाइट इसका है मेरा D2, और D2 है मेरा 300। तीनों के लिए सेम है, तो तीनों के लिए मेरा h सेम रहेगा, 300 फिक्स। अब कहता है A1 कितना,
तो A1 आपका वैल्यू क्या होगा? हम नीचे वाला वॉल्यूम को मान लेते हैं A1, ऊपर वाला को A2 ले लेंगे। तो नीचे तो मेरा लेंथ क्या था, 2.1 इंटू 2.1 ना, यही रह जाएगा। तो अगर हम इसको 2.1 इंटू 2.1 करते हैं, कितना आएगा? 4.41। 4.41। A2 कितना? आप क्योंकि H1C5 लेके चल रहे हैं, इमेज से समझते हैं। देखो नीचे वाला का एरिया तो अपना फिक्स है 2100 बाई 2100। F2 में आएंगे तो 1800 बाई 1800। बट ऊपर वाला तो कॉलम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना, जो कॉलम का साइज उतना ही लेके चलेंगे। तो कॉलम का साइज कितना है वो A2 में मिलेगा, उसी से A2 निकलेगा। तो अब आना पड़ेगा हमको कॉलम के डिटेल पे, और हमको कॉलम कौन सा चाहिए? तो F1 का C5, मतलब C5 का एरिया चाहिए। तो C5 कौन सा? 375 बाई 500, मतलब 0.375 इंटू 0.5। इसको क्लियर, 0.375 इंटू 0.5 तो आएगा 0.1875। इसको नोट करते हैं, 0.1875। क्लियर। A1 हो गया, A2 हो गया। अब अगला क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ A1 इंटू A2। पहले तो दोनों का A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। A1 इंटू A2 कितना, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। A2 ऑलरेडी है ही है, इसको मल्टीप्लाई लगाते हैं 4.41 से, ये आ जाएगा आपका 0.8268। लिखते हैं 0.8268। डन। तो इसका स्क्वायर रूट कितना? तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लगाए तो ये आएगा 0.9। क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ 0.8268। ठीक है। तो स्क्वायर रूट आएगा आपका 0.9। तो यहां से इसका वॉल्यूम निकलेगा, फॉर्मूला में पुट करना है H/3, मतलब 300/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 इंटू A2। तो ये करने के लिए आपको चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, उससे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। सिमिलरली हर एक का ट्राइपोजॉइडल निकालिएगा। ये होमवर्क रहेगा आज का। ये सारा जितना है F2 C2, ये सारे का आपको निकालना पड़ेगा। अगेन देखो F2 में भी सेम चीज है कि F2 के लिए नीचे का बेस तो सेम, क्योंकि F2 सबके लिए सेम है। 1800 गुना 1800 सबके लिए सेम है। बस ऊपर वाला जो चेंज है वो आएगा अलग से। जैसे यहाँ C1 है तो C1 के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ C2 है तो C2 के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ पे C3 है तो C3 के अकॉर्डिंग चलेगा। और वो भी आपको यहाँ पे A2 एरिया मिल जाएगा इसका, C1 C2 C3 C4 यहाँ लिखा हुआ है। तो A1 A2 निकालो, इसका एरिया लगाओ और वैल्यू निकालो। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क, इसको करिएगा।
उसके बाद कल डिस्कस करते हैं। ये वाला सारा हो जाना चाहिए। क्लियर? डाउट है तो पूछो।